हेलो गाइज, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सस्पेंशन सिस्टम। तो हमारे प्रीवियस सेशंस में हम सीख रहे थे कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है एंड ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है, वो कैसे काम कर रहे होते हैं। ये सभी चीज़ों को हम सीख चुके हैं। तो आज से हम सीखने वाले हैं सस्पेंशन सिस्टम। तो हमारे व्हीकल्स के अंदर ये सस्पेंशन सिस्टम का रोल क्या रहता है, ये कैसे काम करता है एंड इसका इस्तेमाल हम क्यों करेंगे हमारे व्हीकल्स में, ये सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये फिगर से। अच्छा देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हो ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है और यही सिस्टम को हम बोलते हैं सस्पेंशन सिस्टम। ओके, अच्छा देखिए, कई बार ऐसा होता है कि ये जो शॉक ऑब्जर्वर है, सिर्फ ये शॉक ऑब्जर्वर को हम लोग बोल देते हैं सस्पेंशन सिस्टम। ओके, तो अगर शॉक ऑब्जर्वर को हम सस्पेंशन सिस्टम बोलेंगे तो हम लोग गलत है। ओके, हम लोग गलत हैं, क्योंकि सिर्फ ये शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन सिस्टम नहीं होता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये सबको मिलाकर हमारा बनता है सस्पेंशन सिस्टम। चलिए थोड़ा उसको समझते हैं। अच्छा देखिए, ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं शॉक ऑब्जर्वर, और ये है ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं डैम्पर, एंड ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग, और इसको आप लोग कॉइल स्प्रिंग बोल सकते हो और हेलिकल स्प्रिंग भी बोल सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं लिंक, एंड ये है हमारा एक्सल, और एक्सल के साथ यहाँ पे हमारा लगा रहता है हॉब, पता है आप लोगों को, एंड ये है हमारा व्हील, और इसके साथ ये जो शॉक ऑब्जर्वर है, शॉक ऑब्जर्वर के नीचे में भी यहाँ पे एक लिंक रहता है। ओके, तो ये सब को मिलाकर हम बोलेंगे सस्पेंशन सिस्टम। मतलब सस्पेंशन सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ शॉक ऑब्जर्वर, डैम्पर, कॉइल स्प्रिंग, लिंकेजेस, एक्सल, हॉब एंड सम पार्ट ऑफ व्हील। तो ये सब को मिलाकर हम बोलेंगे सस्पेंशन सिस्टम। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो आप देख रहे हो ये हो गया अभी हमारा सस्पेंशन सिस्टम। कंफ्यूजन दूर हो गया आप लोगों का। ये शॉक ऑब्जर्वर सिंपली हमारा सस्पेंशन सिस्टम नहीं बन सकता है। ओके, पूरा का पूरा सिस्टम जब मिलेंगे तो इसको हम बोलेंगे सस्पेंशन सिस्टम। तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं, ये जो सस्पेंशन सिस्टम है, ये सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, हमारे ऑटोमोबाइल में क्यों करेंगे, और इसका इस्तेमाल करने के वजह से हमको फ़ायदा क्या मिलेगा। चलिए उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, पर्पजेस, ये पर्पज को हम थोड़ा समझ लेते हैं कैसे ये कुछ कर रहा होता है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि पिचिंग इफेक्ट, टू रिमूव पिचिंग इफेक्ट। मतलब हमारे व्हीकल के अंदर एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पिचिंग इफेक्ट। ये पिचिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सिस्टम है ये सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पिचिंग इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए अपना जो व्हीकल है वो व्हीकल ये हमारा ऑफ रोड में चल रहा है। ऑफ रोड का मतलब है ऊबड़ खाबड़ सड़क में चल रहा है। अगर ये ऊबड़ खाबड़ में चल रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे व्हीकल में लेंथ वाइज वाइब्रेशन होगा। पता होगा आप लोगों को, अगर आप सफ़र कर रहे हो बस में, अगर अपना बॉस जो है वो ऊबड़ खाबड़ सड़क में चल रहा है तो वाइब्रेशन हो रहा होता है, पता होगा आप लोगों को। तो ये जो लेंथ वाइज वाइब्रेशन होगा इसी को हम बोलेंगे पिचिंग इफेक्ट। ओके, तो ये जो पिचिंग इफेक्ट है, ये पिचिंग इफेक्ट हमारा ज़्यादा ना हो जाए इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो सिस्टम है सस्पेंशन सिस्टम को हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे फ्रंट में एंड रियर में। ओके, तो इसीलिए ये जो इफेक्ट है इसको रिड्यूस करने के लिए, रिमूव तो हम नहीं कर सकते हैं, तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा पिचिंग इफेक्ट। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अभी।
नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में यहाँ पे ये बता रहा है बाउंसिंग इफेक्ट। तो बाउंसिंग इफेक्ट क्या होता है? बाउंसिंग इफेक्ट का एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊँ तो वो हमारा ट्रैक्टर हो जाता है। ओके, तो देखिए ट्रैक्टर में क्या होता है, आप लोगों को पता है ट्रैक्टर में सस्पेंशन सिस्टम नहीं रहता है। ओके, ट्रैक्टर में सस्पेंशन सिस्टम नहीं रहने के वजह से क्या होता है, चाहे वो ट्रैक्टर ऑफ रोड में हो या ऑन रोड में हो, एनएच पर भी जाएगा तो वो डांस करते हुए जाएगा। ठीक है, वो डांस करते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे डांस करता है, क्योंकि वहाँ पे बाउंसिंग होता है। बाउंसिंग का मतलब है वर्टिकली हमारे व्हीकल में वर्टिकली जो अनडिजायरेबल मोशन लगता है उसको हम बोलते हैं बाउंसिंग इफेक्ट। ओके, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल ट्रैक्टर में क्या होता है कि आप लोग ट्रैक्टर के पीछे कभी बैठोगे तो आप लोगों को बाउंसिंग का मतलब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वर्टिकली जो हमारा अनडिजायरेबल मोशन लगता है व्हीकल में, इसी को हम बोलते हैं बाउंसिंग इफेक्ट। तो ये इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मान लीजिए हमारे वॉल्वो बॉस में अगर आप लोग क्या करोगे, सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा, आप वॉल्वो में तो सफर करोगे लेकिन आप लोगों को फीलिंग आएगा ट्रैक्टर वाला। ठीक है, ट्रैक्टर वाला फीलिंग आपको आएगा वॉल्वो में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में बॉटमिंग। अच्छा, बॉटमिंग का मतलब क्या होता है कि देखिए हमारे प्यारे भारत में ऐसा होता है कि अगर ये एक व्हीकल है और व्हीकल का कैपेसिटी है 6 जन का, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे 12 या 15 जन ले जाते हैं। ये तो होता है ट्रक में, बस में और हमारे ट्रेन में, ये सब में ये चलता है। ओके, तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम नहीं लेते हैं, उससे ज़्यादा लेते हैं। ओके, ज़्यादा लेते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, बॉटमिंग इफेक्ट आ जाता है। बॉटमिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये जो शॉक ऑब्जर्वर है, शॉक ऑब्जर्वर में डैम्पर का इस्तेमाल ना करके आप सिर्फ और सिर्फ ये स्प्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या होगा, हमारा व्हीकल का जो हाइट है, सरफेस से जो हाइट है, मान लीजिए ये सरफेस से हमारा हाइट है, सरफेस से हाइट हमारा ये x है, तो क्या होगा, हम बार बार जब ऐसा करेंगे, मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा हम लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे बॉटमिंग आ जाएगा। मतलब ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है, ये स्प्रिंग अपना स्टिफनेस को खो देगा। मतलब स्टिफनेस यहाँ पे हमारा घट जाएगा। स्टिफनेस जब घट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो व्हीकल का हाइट है, व्हीकल का हाइट हमारा एक्स डैश पे आ जाएगा। मतलब जो ओरिजिनल हाइट था, ओरिजिनल हाइट अभी नहीं रह जाएगा कुछ दिनों के बाद, जब हम ऐसा बार बार करेंगे। तो ये है हमारा बॉटमिंग। तो बॉटमिंग प्रॉब्लम को हटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम के अंदर डैम्पर का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि कोई भी एक पार्ट को छोड़कर हमारा ये सिस्टम सस्पेंशन सिस्टम नहीं बन सकता है। तो हर एक पार्ट का अपना अपना रोल रहता है सस्पेंशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉटमिंग। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं डिपिंग। अच्छा, डिपिंग हम किसको बोलते हैं, मान लीजिए अपना व्हीकल अभी मूवमेंट कर रहा था, जब मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई आ गया तो आप क्या करोगे, सडन ब्रेक लगाओगे। जब सडन ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, हमारा व्हीकल का जो सीजी है, व्हीकल का जो सीजी है, मान लीजिए ये एक्स पॉइंट है, जो व्हीकल का सीजी था वो अभी हटकर आगे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ये हो गया वाई पॉइंट। तो जो सीजी है, सीजी अभी यहाँ तक चला आएगा, वाई में चला आएगा। तो सारा का सारा जो लोड है हमारा व्हीकल का, जो ज़्यादातर लोड हमारा व्हीकल का फ्रंट में हमारा इम्पैक्ट में काम करेगा। तो जब ये आगे काम करेगा इम्पैक्ट लोड हमारा, तो क्या होगा भाई, जब यहाँ पे हम सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जो हमारा चेसी पार्ट है एंड ये जो हमारा फ्रेम है, ये तो टूट जाएंगे। जब ये टूट जाएंगे तो ये जो हमारा फ्रेम है, जो ऊपर वाला ढांचा है, बॉडी जिसको हम बोलते हैं, तो
ये भी हमारा टूट जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब यहाँ पे इम्पैक्ट लोड आ जाए तो इम्पैक्ट लोड को ये कैरी कर सके। ओके, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यही चीज़ को अगर हम रिवर्स कर दें कि जब हम क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, मतलब हमारा व्हीकल अभी स्टॉप है, तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, तो सडनली यहाँ पे एक्सीलरेट होने के वजह से जो सीजी हमारा बीच में काम करना चाहिए वही सीजी अब पीछे की तरफ काम करेगा। मतलब सीजी अभी हटकर हमारा जेड पे आ जाएगा, जेड पॉइंट में आ जाएगा। जब सीजी हटकर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा लोड आकर एक्ट करने लगेगा। जब लोड हमारा यहाँ पे एक्ट करेगा तो भाई क्या होगा, तो यहाँ पे भी टूटने का हमारा खतरा रहेगा। तो ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, ये जो सिस्टम है सस्पेंशन सिस्टम, इसको भी यहाँ पे रख दिया है। ओके, तो इसीलिए हम सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं बॉटमिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, डिपिंग इफेक्ट को भी रिड्यूस करने के लिए। तो ये हो गया हमारा डिपिंग इफेक्ट। तो बेसिकली जो सीजी के हिसाब से जो हमारा लोड लग रहा है व्हीकल में, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में, चलिए फिफ्थ पॉइंट का डिस्कस कर लेते हैं, रोलिंग। अच्छा, रोलिंग इफेक्ट हम किसको बोलेंगे? देखिए, रोलिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि हमारा मान लीजिए ये है व्हीकल और ये व्हीकल हमारा टर्न ले रहा है, व्हीकल हमारा टर्न ले रहा है। जब व्हीकल हमारा टर्न लेगा तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से ये व्हीकल बाहर की तरफ जाना लगेगा। मतलब क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहेगा कि व्हीकल हमारा इस तरफ आ जाए, मतलब बाहर की तरफ आ जाए। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मान लीजिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये व्हीकल हमारा बाहर की तरफ जाने लगेगा। एंड रोड का जो एक रेजिस्टेंस होता है, रोड का रेजिस्टेंस अंदर की तरफ खींचेगा, व्हीकल को अंदर की तरफ खींचेगा। अगर आप लोग पुराने बस में सफ़र किए होंगे कभी, तो आप लोगों को पता होगा कि जब व्हीकल टर्न लेता है, बस जब टर्न लेता है तो क्या होता है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई आप लोगों को खींच रहा है, फिर आपको धक्का दे रहा है। ऐसा आप लोग महसूस किए होंगे, मैं भी महसूस किया हूँ ये चीज़ को। ओके, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा, क्या होता है कि बता देता हूँ, जब हम टर्न लेते हैं तो क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से ये व्हीकल बाहर की तरफ जाना चाहेगा एंड यहाँ पे रोड की रेजिस्टेंस के वजह से अंदर की तरफ आना चाहेगा। तो दोनों फोर्स जब काम करेंगे ये व्हीकल के ऊपर, तो क्या होगा, ये व्हीकल रोल करने लगेगा, इस तरह रोल करने लगेगा। मतलब कभी आगे जाएगा, इस तरफ जाएगा, कभी इस तरफ आएगा, इससे रोल करने लगेगा। तो ये इफेक्ट को भी मेंटेन करने के लिए हम सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रोलिंग इफेक्ट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए, सारे प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे व्हीकल्स में। ओके, ये हो गया इसका मेन रोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको समझ लीजिएगा और 2-3 बार देख लीजिएगा वीडियो। ओके, तो आगे चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सस्पेंशन सिस्टम है, ये सस्पेंशन सिस्टम का क्या कुछ फंक्शंस रहता है, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे हमको बता रहा है, इट प्रिवेंट्स द व्हीकल बॉडी एंड फ्रेम फ्रॉम द रोड शॉक। यही चीज़ अभी हम बता रहे थे कि अगर सस्पेंशन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब यहाँ पे लोड हमको लगेगा, इम्पैक्ट लोड लगेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जो चेसी पार्ट है हमारा, चेसी पार्ट हमारा टूट जाएगा और चेसी टूटने के वजह से ये जो हमारा बॉडी है, ये बॉडी भी हमारा टूटने लगेगा। ओके, तो इसीलिए हम सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं, ये इसका काम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट गिव्स स्टेबिलिटी। जाहिर सी बात है भाई, ये स्टेबिलिटी हमको मेंटेन कराता है, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे जब टर्निंग लेंगे, जब रोलिंग इफेक्ट होगा, वो रोलिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, मतलब व्हीकल को स्टेबिलिटी में लाने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी इसका काम है। नेक्स्ट, इट सेफगार्ड्स द पैसेंजर्स एंड गुड्स
जाहिर सी बात है भाई, जब आप व्हीकल में बैठे हो, अगर अपना व्हीकल क्या करेगा, वाइब्रेशन होने लगेगा, तो आप लोग 20 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हो और वाइब्रेट होते होते आप जाओगे तो आपका तो क्या हालत होगा पता नहीं। अच्छा, इसलिए हम सस्पेंशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट, इट गिव्स गुड रोड होल्डिंग। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखिए जैसे कि हम बोल रहे थे ट्रैक्टर के बारे में। अच्छा, ट्रैक्टर क्या कर रहा है, ट्रैक्टर हमारा डांस करते हुए जा रहा है, मतलब रोड के साथ जो इसका कांटेक्ट है वो कुछ अच्छा खासा नहीं है। ओके, मतलब रोड के साथ जो कांटेक्ट है वो बार बार छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? सस्पेंशन के वजह से। अगर सस्पेंशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रोड के साथ जो ग्रिपिंग है वो ग्रिपिंग नहीं बना रहेगा हमारा। ओके, वो बार बार छूटने लगेगा। तो ये भी हो गया इसका काम, गुड रोड होल्डिंग हमको देता है। रोड के साथ जो हमारा ग्रिपिंग है वो बढ़िया रहता है इसके वजह से। नेक्स्ट चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। इट गिव्स कॉशनिंग इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कॉशनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप व्हीकल को चला रहे हो और आपको भी पता नहीं है कि सडनली गड्ढे में आपका पहिया गिर गया, मतलब धंस गया, आपने अपना पहिया जो है गड्ढे में गिर गया है, तो आप क्या करोगे कि उस वक्त अपने व्हीकल के ऊपर इम्पैक्ट लोड लगेगा। जब इम्पैक्ट लोड लगेगा तो क्या होगा भाई, इम्पैक्ट लोड के वजह से जो चेसी पार्ट है वो तो टूट जाएगा। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो इम्पैक्ट लोड हमारा लग रहा होता है गड्ढे में गिरने के वजह से, उसको हम बोलते हैं कस्निंग इफेक्ट। ओके, तो जो लोड को, इम्पैक्ट लोड को सस्पेंशन सिस्टम हमारा ऑब्जर्व कर लेता है, उसी को बोलते हैं कस्निंग इफेक्ट। नेक्स्ट चलिए, टू मेंटेन करेक्ट व्हील अलाइनमेंट। ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे हम सस्पेंशन का इस्तेमाल करेंगे तो जो व्हील अलाइनमेंट हमारा है वो हमारा सही रहेगा। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बार बार वाइब्रेट होने के वजह से यहाँ पे व्हील अलाइनमेंट भी हमारे बिगड़ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स कॉम्फर्ट। ठीक है, ये कंफर्ट हमको देगा क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं बन रहा है आप लोगों का, यहाँ पे कॉशनिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे कंफर्ट मिलेगा। तो ये है हमारा सस्पेंशन सिस्टम। तो इसके अंदर आप लोगों को कहीं पे कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो, एंड इसके बारे में आप लोगों को कुछ ज़्यादा भी पता है तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।